नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ब्लॉक कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक का साइज़ लेंगे, जो कि हमारा स्टैंडर्ड साइज़ रहता है 600 बाय 200 का, ठीक है? अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये सब एमएम में है, ठीक है? देन हमारा आएगा ब्लॉक विथ मोटार, मतलब ब्लॉक विथ मोटार के साथ हमने मोटार को 10 एमएम लिया हूँ, तो हम क्या करेंगे जो भी वैल्यू है उससे प्लस 10 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 610, 210 और 210। तो हमारा क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर में है। तो हम इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमें क्यूबिक मीटर में आएगा वैल्यू। तो हमारा सेम मैंने ड्रैग करके ले लिया ब्लॉक विथ मोटर में। फिर वॉल्यूम ऑफ वॉल जो हम करने जा रहे हैं वॉल्यूम का, तो उसका वॉल्यूम है हमारे पास 5000 बाय 3000 और हमारा हाइट है 200। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है 3 m³ का क्वांटिटी निकालना है। तो उसमें हम फाइंड करेंगे नंबर्स ऑफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स लिख देंगे, ठीक है? इक्वल टू जो हमारा 3 m³ है, ठीक है, डिवाइड बाय जो हमारा ब्लॉक विथ मोटार है, उस बेसिस पे हम करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ ब्लॉक 112 आ रहा है। देन उसके बाद निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ मोटार, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ मोटार कैसे निकालेंगे? इक्वल टू जो थ्री अपना 3 है m³ उसे माइनस करेंगे ब्रैकेट 112 मल्टीप्लाई जो हमारे पास ब्लॉक का साइज है 0.024, उससे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमें वेट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमें वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम करने के लिए 33% एडिशन करना पड़ता है। तो हमारे पास इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई 1.33 करेंगे, जिससे हमारा वॉल्यूम आ रहा है 0.43। देन उसके बाद हम निकालेंगे सीमेंट क्वांटिटी, ठीक है, और सैंड क्वांटिटी। उसके बाद हम सीमेंट और सैंड का एक रेशियो लेंगे, जो हमारा रेशियो है 1:4, ठीक है? उसके बाद हम सीमेंट को अभी क्वांटिटी निकालना रहता है तो इन केजी में निकालते हैं, तो इसलिए मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया जिसमें मैंने क्वांटिटी इन केजी लिखा। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीएफटी किया हूँ जो इससे हमें सेंट का क्वांटिटी निकलेगा। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, सीमेंट क्वांटिटी का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेशन जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया है 0.43 मल्टीप्लिकेशन 1440 जो हमारा सीमेंट की डेंसिटी है डिवाइड बाय 1 प्लस 4। तो हमारा टोटल करने का जो वैल्यू आएगा 123.92 केजी आया। फिर उसके हम सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं सेम इसी प्रकार, तो हमारा आ रहा है 12.15 इन सीएफटी, ठीक है दोस्तों। फिर अगर मैं सैंड की क्वांटिटी निकालूँ इन केजी में, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई आंसर मल्टीप्लिकेशन 1680 जो सैंड की डेंसिटी है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया हूँ 1680, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 578.2977 केजी, ठीक है। फिर उसका हम निकाले क्वांटिटी इन ब्रास एंड आल्सो क्वांटिटी इन पर बैग हमारा कितना सीमेंट बैग जा रहा है। एक बैग हमारा तो 50 केजी का रहता है, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी इन पर बैग लिखा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्वांटिटी इन 50 केजी पर बैग, ओके। इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आया 123 डिवाइड बाय 50, तो हमारे पास टोटल बैग कितना आ रहा है 2.47 आ रहा है। तो मतलब अप्रोक्स 3 बैग हमें लगेंगे। और हम यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे पर बैग, तो हमारा 40 केजी का पर बैग रहता है, तो हमारा 14.45 हो रहा है बैग 40 केजी के हिसाब से सैंड का क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर दोस्तों इन ब्रास में करना रहेगा तो हमें डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो इससे हमें मालूम पड़ा है कितना ब्रास लगा है, 0.12 ब्रास लग रहा है। तो दोस्तों इससे हमें क्वांटिटी निकलता है, हमारा नंबर्स ऑफ ब्लॉक 112 है। और सीमेंट की क्वांटिटी जो हमें 2.5 बैग लग रहा है, जिसे अप्रोक्स हम 3 बैग भी कर सकते हैं। और सैंड क्वांटिटी हमारा कितना आ रहा है 15 बैग आ रहा है, जिसे हम 14.5 आ रहा है, अप्रोक्स हमने 15 बैग लिया। और इन सीएफटी में करेंगे तो 12.15 हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।